हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग सोच रहे होंगे कि अब तो बहुत ज़्यादा टाइम के बाद मैं वापस आई हूँ। येस, आई वाज सो बिज़ी और कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी थे, बट अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और साथ में अपार्टमेंट शिफ्टिंग, उसकी सेटिंग, ये वो बहुत सारी चीज़ें थी। और मैंने आपको अपने अपार्टमेंट का टूर भी करवाया था मेरे प्रीवियस व्लॉग्स में। तो बस उसके बाद मैंने अपने अपार्टमेंट को सेट किया, उसमें बहुत टाइम लग गया था, तो दैट्स वाई आई वाज नॉट एबल टू ब्लॉग, और मैं अपलोड नहीं कर सकी। सॉरी फॉर दैट, बट यहाँ नाउ आई विल ट्राई कि मैं जो है वो रेगुलर हो जाऊँ। तो यस, आई विल ट्राई माई बेस्ट। दूसरी बात, ये टाइटल से तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, आई हैव a lot नहीं, I have a very special news for you guys that I got the admission in university। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, और लास्ट ईयर भी मैंने ट्राई किया था एडमिशन के लिए, बट नॉट इन दिस यूनिवर्सिटी, द अदर यूनिवर्सिटी, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे एडमिशन नहीं मिला। तो यहाँ भी मैं यूनिवर्सिटी की तैयारी ही कर रही हूँ, अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ, क्योंकि हमारी टाइमिंग्स भी बहुत अर्ली होती हैं। सुबह हमें 8 बजे जाना होता है, और जो है 12 बजे तक हमारी क्लासेस होती हैं, और अगेन फिर हमारी इवनिंग क्लास भी होती है। तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक डे हो जाता है। तो अब मैं कोशिश करती हूँ कि जो मील प्रेप्स हैं वो थोड़े बहुत करके रख दिया करूँ, बिकॉज दे आर सो कन्वीनियंट। क्योंकि वापस आके फिर आपको खाना बनाना हो तो वो तो बहुत ज़्यादा इशू बन जाता है ना, आप बहुत ज़्यादा टायर्ड होते हैं, नहीं कर सकते इतना। तो अब यहाँ पर भी मैं अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ, शाही टुकड़े बना रही हूँ मैं। मुझे एक बहुत मज़े का कमेंट आया था जब मैंने लास्ट वीडियो में अपने शाही टुकड़े बनाए थे, एंड मैंने बताया था कि जो है सब काम खुद करने होते हैं, और बहुत ही मुझे बहुत अच्छा लगा ये कमेंट, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग। कि एक मुझे मैसेज आया था कमेंट्स में कि आप क्यों अकेली हैं, हम तो अभी तक अपनी वाइफ्स को जो है वो नाश्ता बना के देते हैं, हमारी शादी को बहुत अरसा भी हो चुका है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ के कि ऐसे हस्बैंड्स भी हैं। तो यहाँ मैं जा रही हूँ अपनी यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी का मेरे घर से यूनिवर्सिटी का रास्ता तकरीबन 30 मिनट्स का है, जिससे मुझे शोएब बान से जो है हाफ जाना होता है, और वहाँ से फिर अपनी बस से मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ। तो इट टेक्स 30 मिनट्स, बट कभी आपकी बस लेट हो जाती है, या कभी आपकी शोएब बान लेट हो जाती है। शोएब बान तो खैर नहीं लेट होती, बट बस होती है लेट हमारे यहाँ पे। तो आपको पता है जर्मनी की बसेस एंड ऑल दैट, यहाँ पे अगर आप जर्मनी में हैं तो यू बेटर नो यहाँ की बस की जो टाइमिंग्स हैं वो कितनी जो है वेरी करती हैं। तो यहाँ मैं बस सिटी सेंटर में घूमते हुए जो है जा रही थी अपनी यूनिवर्सिटी, और बहुत ही मुश्किल कोर्स है जो मैंने अभी रखा है। आई एम डूइंग CSIS मास्टर ऑफ कंप्यूटर सिमुलेशन इन साइंस। तो मुझे तो ये बहुत मुश्किल लग रहा है अभी फ़िलहाल तो, बिकॉज माई बैकग्राउंड वॉज नॉट अबाउट प्रोग्रामिंग एंड मैथमेटिक्स एट ऑल, बट या आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हो जाए। और आप लोग भी दुआ करें कि मेरा कोर्स मेरे लिए ईजी हो जाए, क्योंकि इस कोर्स से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स आती हैं बहुत ज़्यादा। तो उस हिसाब से मैंने ये कोर्स लिया था। और फर्स्ट डे ऑफ यूनिवर्सिटी हमें ये कुछ गुडीज़ मिले थे। प्लाज्मा सर्विस वाले आए थे हमारी यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने हमें, जो फ्रेश स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं, उनको ये गुडीज़ देते हैं, जिनमें हमारे स्टिकी नोट्स थे, की चेन्स थे, रेड बुल था। और ये हमने बहुत मज़े का एक कैफ़े में जाके तो इसको इन्जॉय किया था। तो यहाँ पे मेरी अपॉइंटमेंट भी थी डेंटिस्ट के साथ, बिकॉज आई हैव अ वेरी बैड पेन इन माई टीथ, बहुत ज़्यादा। और इसलिए हमारे यूनिवर्सिटी के ही आसपास एक जो है डेंटिस्ट है, वहाँ पे मैं गई थी फॉर 1 आवर, एंड देन केम बैक टू द यूनिवर्सिटी। और जर्मन में यूनिवर्सिटी को ऊन ही कहते हैं, इसलिए मेरे थोड़ा सा वो हो जाता है कभी कभी। सो यहाँ पे क्लासेस लेने के बाद मैं आई थी एपोथेक में। यहाँ मुझे अपने लिए क्लेंजर लेना था, और बहुत मैं लकी थी कि मुझे सीटाफिल पे भी डिस्काउंट मिल गया था, उस दिन डिस्काउंट लगा हुआ था। तो यहाँ मैं अपनी फ्रेंड के घर आई थी, और हमने यहाँ पिज़्ज़ा बनाया, और बहुत मज़ा आया। मेरी फ्रेंड यहाँ जो है पाकिस्तान से आई है, आई फाउंड अ न्यू फ्रेंड हियर, और वो मुझे बिब्लियोथेक में मिली थी, एंड नाउ शी हैज़ इनवाइटेड मी टू द पिज़्ज़ा पार्टी। और उसने बहुत मज़े के पिज़्ज़ा बनाए, और हमने बहुत मज़े से बैठ के खाए।
बाहर चाहे आप कहीं भी रहते हैं, जर्मनी में रहते हैं, यूके में, इंग्लैंड, लंदन, कहीं भी रहते हैं, तो मेरी बात से ज़रूर वो लड़कियां रिलेट कर सकती हैं कि आपको कोई ऐसे बात करने वाला, कोई अपना दोस्त आपके होम कंट्री का मिल जाए तो आपको कितना अच्छा लगता है। ट्रस्ट मी, द डे व्हेन आई मेट माई फ्रेंड, दिस फ्रेंड, न्यू फ्रेंड, मुझे बहुत अच्छा लगा और हमने पहली मुलाकात में हमने बहुत बातें की। शायद 3 घंटे हम बातें करते रहे, हमें पता भी नहीं चला टाइम हो गया जाने का। बट या बहुत ही अच्छा लगता है कि आपको इस तरह कोई कम्युनिकेट करने के लिए कोई मिले। ऑफ कोर्स आप अपने मोबाइल फ़ोन्स और वीडियो कॉल्स, फेस टाइमिंग, इन सब चीज़ों ने चीज़ें बहुत आसान कर दी हैं, बट ऑब्वियसली वो एक जो चीज़ होती है, आप किसी के साथ फिज़िकली बैठ के कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, तो वो तो जाहिर है आपको वीडियो कॉल्स पे या इस तरह से नहीं मिल सकता। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। यहाँ पे पिज़्ज़ा वगैरह खाने के बाद मैं आई नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। मैं अपने आल्डी पे आई थी कुछ शॉपिंग करने के लिए, और खैर दीज आर द बेस्ट कुकीज़, अमेरिकन कुकीज़ हैं ये आल्डी पे, ये मेरी फेवरेट हैं, नाउ रीसेंट फेवरेट। तो करंट फेवरेट जो है वो यही हैं, बहुत मज़े की हैं, तो यू मस्ट ट्राई अगर आप जर्मनी में रहते हैं। और बहुत सारी मैं यहाँ पे चीज़ें लाई थी फॉर स्पैगेटी, मुझे स्पैगेटी बनानी थी। और आपको पता है कि जब आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो जाते हैं, लाइक अगर आप जॉब कर रहे हैं या साथ में पढ़ रहे हैं, तो उसके साथ साथ घर को देखना कितना मुश्किल हो जाता है। तो अभी मेरा तो इनिशियल था, क्योंकि पहले जब मैंने आपको अपने प्रीवियस व्लॉग्स में भी बताया कि पहले मैं पाकिस्तान में अपने मदर इन लॉ के साथ रहती थी, तो हम दोनों मैनेज करते थे। तो अभी यहाँ तो सब कुछ मुझे करना है, तो इसलिए मुझे कभी कभी बहुत ज़्यादा अभी इनिशियल डेज है तो मुश्किल भी लगता है। बट ट्रस्ट में फारिग बैठने से बहुत बेहतर है कि आप बिज़ी रहें, क्योंकि फारिग बैठ के आपको जस्ट नेगेटिव थॉट्स आती हैं, आप किसी काम के नहीं रहते, आप वेट पुट ऑन करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि फ्री रहने के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि नहीं होने चाहिए। इसलिए यू शुड ऑलवेज़ वर्किंग, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं। आप ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पे जॉब नहीं मिली बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज बैरियर, मुझे जो और जॉब्स मुझे करनी नहीं थी ऑफ कोर्स, और दूसरी जॉब्स के लिए आपको लैंग्वेज चाहिए थी। तो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि चलो हम अगर कुछ नहीं कर रहे तो हम लोग पढ़ लेते, क्योंकि डिग्री का भी आगे स्कोप है और मुझे एडमिशन भी अगर मिल जाए तो क्या ही बात हो जाएगी। तो मुझे एडमिशन मिल गया एंड नाउ आई एम स्टडीइंग। यहाँ पे मैं मज़े से बना रही हूँ पास्ता, और ये है मेरा कैप्सिकम एंड मशरूम पास्ता, जिसके साथ मैं फ्राई करूँगी अपने चिकन नगेट्स, चिकन टेंडर्स। तो इसी तरह अब स्पैगेटी और पास्ता वगैरह चीज़ें ये मैं ज़्यादा शौक़ से खाती भी हूँ, और क्योंकि ये एक दफ़ा मैं बना के मैं फ्रिज में रख देती हूँ और मैं 1-2 दिन फिर इनको खूब अच्छे तरीके से मतलब इंजॉय करती हूँ, खाती हूँ। तो बाकी मैं आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ या आई लाइक देसी फूड्स, ऑफ कोर्स मैं बनाती भी हूँ, लेकिन मुझे जब मैं बहुत ज़्यादा लाइक 3-4 डेज़ में अगर सालन रोटी के हो रहे हैं या चावल बन रहे हैं, तो मुझे फिर नेक्स्ट जो 5th डे होता है उस पर मुझे कुछ ऐसा चाहिए होता है चटपटा। तो ऑफ कोर्स मैं जब पाकिस्तान में भी थी तो इसी तरह की मैं ये चीज़ें बना के अपने फ्रिज में रख देती थी, और मैं 1-2 दिन उनको बहुत इंजॉय करके खाती थी। तो आई लाइक द मोस्ट। यहाँ पे मशरूम्स हैं, कैप्सिकम है, इन दोनों इंग्रेडिएंट्स के साथ मैंने स्पैगेटी बनाई है। एंड आपको पता है कि चाइनीज़ में ऑब्वियसली देयर इज़ द टेस्ट ऑफ द सॉसेस, ठीक है, आपके इंग्रेडिएंट से ज़्यादा आपकी सॉस मैटर करती है। तो यहाँ पे भी इसी तरह मैं चिकन वगैरह नहीं डाल रही, वो मैं अलग से चिकन टेंडर्स इसके साथ जो है फ्राई करूँगी। बट ये बहुत झटपट भी बन जाती है और टाइम टेकिंग भी नहीं है। यहाँ आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि अगर आप लोग वर्किंग हैं, स्पेशली वो गर्ल्स जो बाहर रहती हैं या पाकिस्तान में भी रहती हैं, वो अगर वर्किंग हैं या पढ़ रही हैं और उनको घर भी मैनेज करना है, तो वो किस तरह से करती हैं, खाना कैसे बनाती हैं और कैसे चीज़ें मैनेज करती हैं। क्योंकि आई हैव सीन वेरी बहुत सारे मैनी ट्यूटोरियल्स ऑन यूट्यूब कि आप मील प्रेप्स करके रख देते हैं या आप फ्रीज़ कर देते हैं, बट पर्सनली आई डोंट लाइक मच। लाइक आप अगर फ्रीज़ कर दो, सालन बना के फ्रीज़ कर दो, उसका वो टेस्ट नहीं आता बाद में, या आप कुछ भी कर लें। लाइक अगर आप लोगों के पास क्या टिप्स हैं वो आपने ज़रूर मुझसे शेयर करनी है, कमेंट्स में बताएं, और मैं भी ताकि उनको फॉलो करूं कि अगर हम टाइम बचा के
कैसे चीज़ों को प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो क्योंकि मुझे तो आदत है फ्रेश इंग्रेडिएंट्स के साथ उसी वक्त चीज़ें बनाने की। मैं पर्सनली अगर मैं आपको बताऊं तो मैं वेजिटेबल्स भी बहुत लंबे अरसे तक के लिए फ्रिज में नहीं छोड़ती। तो मैं, क्योंकि हमारे यहाँ आल्डी बहुत नज़दीक है, तो मैं वहाँ जाती हूँ, जाके कोई भी फ्रेश वेजिटेबल्स चाहिए, अगर मैं टर्किश मार्केट भी यहाँ से बहुत करीब है, तो अगर मुझे वो चाहिए होते हैं तो मैं वहाँ से ले आती हूँ और उसी वक्त बना लेती हूँ। तो आई डोंट लाइक कि मैं 3 4 5 दिन वेजिटेबल्स को फ्रिज में रखूँ एंड देन आई कुक देम, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता। साथ में आपको यूनिवर्सिटी का भी बताती चलूँ कि मेरी यूनिवर्सिटी में मेरी क्लासेस के साथ साथ अनदर एक्साइटिंग चीज़ जो है वो ये है कि मैं जर्मन क्लासेस भी लूँगी, और दैट इज़ कॉल्ड जर्मन इन द इवनिंग। और वो मैं इंशाल्लाह A2 की क्लासेस मेरी होंगी स्टार्ट, और आई थिंक 6 o'clock को शाम में स्टार्ट हुआ करेंगी। और वो भी थोड़ा सा इसी तरह कि मैं जो हूँ यूनिवर्सिटी की क्लासेस के साथ साथ जर्मन भी सीखूँगी एंड आई होप कि मैं सीख लूँ, बिकॉज़ ऑब्वियसली यहाँ पे आपको अगर रहना है तो लैंग्वेज तो सीखनी पड़ेगी, और जब लैंग्वेज सीखनी है तो ऑब्वियसली आपको जॉब करनी है, आपको पढ़ना है, तो उन सारी कम्युनिकेट करना है लोगों के साथ, तो जाहिर है लैंग्वेज आनी चाहिए। तो ये हमारी यूनिवर्सिटी, और आई थिंक यहाँ पे ऑलमोस्ट तकरीबन सारी यूनिवर्सिटीज़ ही जर्मन कोर्स ऑफ़र करती हैं स्टूडेंट्स को फॉर फ्री। लाइक थोड़ी सी उनकी कंट्रीब्यूशन फ़ी होती है एंड दे आर ऑफरिंग फ्री जर्मन कोर्स। तो यहाँ मेरी स्पैगेटी तैयार हो गई थी और इसको मैंने बहुत इंजॉय किया चिकन टेंडर्स के साथ। तो आप लोग अपनी रेसिपी ज़रूर कमेंट्स में शेयर किया करें, आप लोग कैसे बनाते हैं अपनी स्पैगेटी और अपने ये चाइनीज़ वगैरह, ज़रूर अपनी रेसिपीज़ शेयर किया करें, ताकि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि अगर मैं कोई नई रेसिपी के साथ अपनी कोई चीज़ बनाऊँ। ये यहाँ से 3rd डे मैं अपनी यूनिवर्सिटी गई थी और ये हमें ओरिएंटेशन क्लासेस हुई, हमारी मैथ्स की क्लास, प्रोग्रामिंग की क्लास हुई। तो क्लास के बाद मैं और मेरी जो न्यू फ्रेंड है हम लोग गए पोगो, और वहाँ से हमने की शॉपिंग और बहुत मज़ा आया। पोगो इज़ अ वेरी बिग स्टोर इन वोपरटाल फॉर आप जहाँ से डेली चीज़ें जो आप यूज़ कर रहे होते हैं वो लेते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स है, फर्नीचर है, एवरीथिंग, ठीक है। तो यहाँ से मैं बहुत क्यूट ये पैंट्स थे फॉर जस्ट 15 euros मैंने लिए थे, तो बहुत ही मज़े के पैंट्स थे ये। साथ में मुझे इलेक्ट्रिक कैटल मिली 10 euros में, वो मैंने ली। तो बहुत रीज़नेबल प्राइस में आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। सो हम लोग जो बाहर रहते हैं, जो लोग बाहर रहते हैं, वो अपनी ज़िंदगी तो इसी तरह गुजारते हैं, घूम फिर कर, बाहर से चीज़ें देख कर, शॉपिंग करके, खाने वगैरह बना के, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ लाइफ ऐसी ही है तो मुझसे बहुत सारे लोग भी रिलेट कर सकते हैं, आई नो। और वो एक शेर मुझे याद आता है कि हर दिन गुजर जाता है यूं ही चुप रहकर, ज़िंदगी भी गोया शहर खामोशां की मानिंद है। सो या दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ ब्लॉग। यहाँ मैं फ़िश फ्राई कर रही हूँ जो मुझे पास्ता के साथ खानी है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें, इट इज़ फ्रॉम आल्डी, और अपना फीडबैक दें कैसा लगा आपको। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छी अपडेट्स के साथ, अच्छी न्यूज़ के साथ। तो अपना फीडबैक देते रहें, सपोर्ट करते रहें, और मेरे ब्लॉग को इसी तरह एंजॉय करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।